हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हम 2 हफ्तों के डायरेक्टली पूरे कवर करेंगे, अगस्त के पहले 2 हफ्तों के। तो दोस्तों, कुछ 5 इंपॉर्टेंट यहाँ न्यूज़ हैं। जैसे चाइना ने डिजिटल करेंसी बनाने की मुहिम तेज़ कर दी है। उनके जो 4 सबसे बड़े बैंक्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया इस पर। देन लोन टू वैल्यू रेशो आरबीआई की क्या यहाँ पर जो अभी एक लेटेस्ट अभी राउंड ऑफ नोटिफिकेशन है। देन म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉलिसी क्या रहता है एंड व्हाट इज़ डाउन ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करें। तो बिफोर वी प्रोसीड, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बतानी कि 15 अगस्त को स्लीपी क्लासेस को 3 साल हो जाएंगे दोस्तों। तो उस पर एक आपके लिए एक और नई डेवलपमेंट लेकर आएंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस लेक्चर के अंत में। ओके, सबसे पहले चाइना ने डिजिटल करेंसी की मुहिम तेज़ कर दी है। जैसे रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, चाइना के जो 4 सबसे बड़े जो बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े, वो 4 बैंक्स कहलाते हैं। तो उन्होंने अभी रेनमिंबी जो वहाँ की करेंसी भी है, उसको जो दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल करेंसी बनाने का एक जो यहाँ प्लान शुरू किया है। एंड इसके प्लान को ही अनवेल करना शुरू कर दिया चाइना ने ग्रेजुअली। एंड चाइना में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर अगर देखें फिनटेक का मतलब जैसे आप पेटीएम एक्सेट्रा बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ती हैं, ऐसी वाली ऐप्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वहाँ पर वी चैट नामक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। वी चैट के कारण वहाँ पर जो पैसे ट्रांसफ़र करना एक पार्टी से दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चाइना अब फाइनली चाहता है कि उनकी जो करेंसी है रेनमिंबी, उसको भी वो डिजिटली लेकर आए एंड डिजिटल करेंसी बनाकर वो दुनिया में चाहता है लीड लेना इस पूरे प्रोसेस में। तो अभी यहाँ पर जैसे आपको पता है जो BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसका इंडिया भी मेंबर है, उसने भी अपने एक रिपोर्ट में बताया कि 80% के आसपास जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग US के और जो यूरोप के जो सेंट्रल बैंक है, इवन भारत का RBI, ये सभी भी इस काम कर रहे हैं हमारे नेशनल लेवल पे एक डिजिटल करेंसी। एंड इंडिया ने जो नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी, दोस्तों जो हमने बात भी की थी, हमने बिटकॉइन पर डिटेल्ड लेक्चर डाले हैं। इनफैक्ट आप सर्च करेंगे स्लीपी क्लासेस ब्लॉकचेन, आपको एक डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। तो भारत ने जो इसकी स्ट्रैटेजी जो अभी इन्विजन की है, और उसमें भी भारत ने कहा है कि हमें डिजिटल करेंसी चाहिए। जैसे हम रुपी जो आदान प्रदान करते हैं, हमें डिजिटली ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसे पे हो जाएंगे बिना कोई हमारे को जो फिजिकल करेंसी कैरी की। जो फिजिकल करेंसी को दोस्तों हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि सरकारी करेंसी भी कहलाती है, उसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को चाहते हैं अभी दुनिया भर की पार्टी जो सरकारें इसको हटा दें एंड सभी डिजिटली मूव करें। एंड देन दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है लैक ऑफ इंटरनेट। तो कैसे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी डिजिटल करेंसीज की, उस पर काम चल रहा है अभी कि अगर आदान प्रदान किया जाए ऑफलाइन भी, तो वो कैसे कर सकते हैं डिजिटल करेंसी का। उसी पर चाइना ने मेजर एक जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया, उसी के कारण वो आगे चाहता है अपने जो करेंसी को जो अब आगे ले जाना। एंड लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मेजर कंसर्न है, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफन उस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपनी करेंसी को अंडर वैल्यूड रखती है। एंड अंडर वैल्यू रखने से उनके एक्सपोर्ट्स जो मार्केट में ज़्यादा कमांड या फिर ज़्यादा सस्ते जो नज़र आते हैं, तो उन पर ये भी है कि अभी सीक्रेसी के तहत ही सब चल रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को कैसे मैनिपुलेट करते हैं या फिर कैसे उसको मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एंड देन जो चाइना की जो पॉलिटिकल गुडविल है, वो भी अभी कुछ खास नहीं चल रही दुनिया में आफ्टर दिस कोरोना वायरस, तो और भी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो डॉलर का जो ऑल्टरनेटिव चाइना चाहता है बनाना अपने करेंसी को, वो भी शायद पूरा ना हो पाए। तो ये कुछ मेजर कंसर्न है जिस पे काम चल रहा है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, जो एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड एक हमारे पास ई करेंसी है, वो भी बहुत सारी अभी जोग्राफीज में जैसे जो रीजन्स में अभी भी लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। इंडिया ने भी 2018 में ही अप्रैल में डिसअलाउ कर दिया था कि हम जो बिटकॉइन को इंडिया में ट्रेड नहीं होने देंगे। एंड देन इवन इनफैक्ट एक ब्लैंकेट बैन की बात की गई थी कि क्रिप्टो करेंसीज को ऑल टुगेदर ही बैन कर दिया जाएगा। एंड क्योंकि जो बिटकॉइन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, वो थोड़ा एंटी अथॉरिटी है, क्योंकि उनका कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता, इसलिए सेंट्रल बैंक्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी अथॉरिटी को वहाँ लॉस समझते हैं। तो इसी कारण बिटकॉइन से वैसे भी बहुत सी सरकारें नफरत करती हैं। तो इसी कारण अभी जो फेसबुक अपनी करेंसी लिब्रा एक्सेट्रा लेकर आ रहे हैं, तो ये शायद पॉसिबली अथॉरिटीज़ के अंडर रहकर ही काम करेंगी। तो लेट्स सी अभी उस पर अभी कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है देखना पड़ेगा। लेकिन जब अब गवर्नमेंट्स ही, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, तो अभी अपनी खुद की करेंसीज ही ले आएंगे, तो इससे हमारी जो डिजिटल करेंसीज की पूरी मार्केट को बहुत ज़्यादा तेज़ी मिलने वाली है। ऑलराइट, तो अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे चाइना इंटरनेशनल, अगर हम मनी मार्केट की बात करें, तो मनी मार्केट जहाँ पर जैसे उधार दे रहा है चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ को, वहाँ पे चाइना का क्लाउड अच्छा खासा है अभी। ठीक है, वहाँ पे
चाइना का वर्चस्व काफ़ी जो विटनेस किया जाता है, तो इसीलिए शायद चाइना वहाँ पर सबसे पहले पुश करेगा अपने डिजिटल करेंसी को। एंड उसके बाद देखने की बात होगी अगर डिजिटल करेंसीज मूव हो रही है यहाँ से वहाँ, तो विद इन चाइना, आउटसाइड चाइना एंड इवन इनफैक्ट विद इन अदर कंट्रीज़ ये कैसे जो ट्रांजैक्शंस को स्मूथली या सीमलेसली किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक अभी फ्यूचर से हमारी एक्सपेक्टेशंस या फ्यूचर से हमारा कुछ जो अनसर्टेनिटी के साथ हम अभी देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एक आरबीआई की इंपॉर्टेंट एक यहाँ नोटिफिकेशन थी अबाउट एलटीवी। एलटीवी इज़ लोन टू वैल्यू रेशो। तो दोस्तों लोन टू वैल्यू रेशो क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उधार लेने गए एंड आपने लेट्स से कोई सोना या कुछ भी कोई ऐसी चीज़, कोई एसेट अपना गिरवी रखा, आपने उसको प्लेजिंग करी, तो वहाँ पर प्लेज करने के वक्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जाननी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये का अगर आपने वर्थ सोना आपने उधार रखा, तो आपको 100 रुपये का उधार नहीं मिलता। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि बैंक या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो कितना लोन टू वैल्यू रेशो दे रहा है। फॉर एग्जांपल 75% था अभी तक मैक्सिमम जो आपको मिल सकता था कि 100 रुपये की चीज़ आपने उधार रखी है तो 75 रुपीज़ तक का उधार मिल जाएगा, क्योंकि बाकी जो पैसा है वो कुशनिंग की तरह से या फिर एक जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, फॉर एग्जाम्पल कभी एसेट की वैल्यू गिर जाए, या सोना आपने 100 रुपये का उधार रखा हुआ, सोने की वैल्यू 100 रुपये ना रहे, तो इसलिए थोड़ा कुशनिंग करने के लिए, थोड़ा सेफ्टी के लिए इंस्टीट्यूशंस पूरा का पूरे पैसे का कभी उधार नहीं देते थे। तो लेकिन अभी आरबीआई ने रिसेंटली जो अनाउंस किया एंड बोला कि अगर कोई गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइसेस बहुत ही रेगुलरली ऊपर जा रही हैं, तो अगर कोई गोल्ड को प्लेज करता है, गोल्ड को गिरवी रखता है, तो आप बहुत सारे जैसे इवन कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी आप 90% तक उधार दे सकते हैं। ये बैंक्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस को कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो और जो चीज़ें जो उधार रखी जाती हैं वो कौन सी होती हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, गोल्ड ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी प्लेज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। एंड पूरे पैसे को क्यों नहीं किया जाता है कभी भी? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ रखना होता है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली कि क्या ये ब्लैंकेट 90% रहता है? नहीं, वेरी करता है। बहुत सारे जैसे हाउसिंग लोन्स में कुछ और वेरी करता है। एंड इनफैक्ट अगर एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चर कैसे लोन्स कौन सी एनबीएफसी दे रहे हैं, तो ये वेरी करता है। ब्लैंकेट 90% नहीं है, मैक्सिमम 90% तक आप दे सकते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली ये अनाउंस किया। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ टेक अवेज देखें, तो यहाँ पर एक जो चीज़ क्या है कि अगर इन केस अगर एसेट की वैल्यू गिरती है, अगर आपने 100 रुपये के हिसाब से सोना जमा कराया, लेकिन कल सोने की वैल्यू गिर के लेट्स से 90 रुपीज़ रह गई, तो आपने तो 90 रुपये तो उधार लिया हुआ है, तो अब आपकी एसेट की वैल्यू तो 100% हो गई है। ठीक है, 90 रुपये का उधार लिया हुआ, 90 रुपीज़ एसेट की वैल्यू हो गई है, तो आपको या तो थोड़ा अपना लोन रीपे करना पड़ेगा क्विकली। ठीक है, आपको क्विक रीपेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर आपको आके यहाँ पर और एसेट गिरवी रखना पड़ेगा ताकि आपकी लोन टू वैल्यू रेशो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। हायर वैल्यू जो आरबीआई ने अभी अलाउ कर दी है, उससे जो आने वाले वक्त में अगर एसेट की वैल्यू गिरती है तो कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। अभी तो फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एंड ग्रेजुअली जब आपका लोन जो आउटस्टैंडिंग होता है उसमें इंटरेस्ट भी एक्रू होता रहता है, इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, तो वो भी ज़रूरी है कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो हमारी ये टर्म बढ़ जाती है, जो कितना उधार हमारा है, तो अकॉर्डिंगली हमें और एसेट जमा कराने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है जिस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, देन दोस्तों म्यूचुअल फंड पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो रीसेंट डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें देखें तो म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत से लोग, अगर यहाँ पे अगर हम बात देखें जो हमारे इंपॉर्टेंट जो बड़े शहर हैं उसमें जो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड को बंद भी कर दिया। ठीक है, म्यूचुअल फंड को, लेकिन जो लोग गए एंड जो लोग आए, तो जो आने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे जिन्होंने जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो ओवरऑल इफेक्टिवली हम देखते हैं कि ओवरऑल इफेक्टिवली म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के प्रति थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव होता जा रहा है। एंड म्यूचुअल फंड्स में और रिटेल इन्वेस्टर्स इफेक्टिवली और ज़्यादा असेट्स अंडर मैनेजमेंट डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर आप ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ देखें तो ये बहुत ज़रूरी ग्राफ है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है आज भी सबसे बड़ा जो चंक है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है, 45% के आसपास जो है। एंड अगर हम देखें FII बहुत छोटा चंक रहता है, देन बैंक्स हैं, रिटेल हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड देन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं। तो मेजरली कौन लगा रहे हैं? कंपनीज, कॉर्पोरेट्स लगा रहे हैं। देन कम्स योर कौन सा HNI वाला कैटेगरी। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि सब, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं 3rd नंबर पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, तो इसके कारण हमारा एक सवाल शायद एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। ओके,
देन एक और यहाँ पर न्यूज़ है अभी, इट इज़ अबाउट नेक्स्ट पॉलिस। नेक्स्ट पॉलिस दोस्तों क्या होता है, वैसे आपको जैसे आपने सुना होगा ना मेट्रोपोलिस, पॉलिस का मतलब तो शहर को कहते हैं ना, सिटी को कहते हैं। तो अब नेक्स्ट सिटी की बात हो रही है, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आपने शायद ये सुना होगा कि हांगकांग में बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं दंगे फसाद, तो वहाँ पर चाइना इंक्रीजिंगली अपना जो कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। एंड यहाँ पे हांगकांग में एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप को विक्टोरिया हार्बर ग्रुप कहते हैं। तो ये क्योंकि वहाँ पे विक्टोरिया हार्बर एक वहाँ जो चैनल है जो प्राइमरीली जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लोग आते थे, तो उन्होंने ही इसको नाम दिया था विक्टोरिया हार्बर ग्रुप। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि एक इंटरनेशनल एक चाहते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना, एक ऐसी सिटी बनाना जहाँ पर कोई भी आकर कभी भी रह सकता है, कोई पासपोर्ट एटसेट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, ओपन सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है, मैं आपको और समझाता हूँ। देखो अभी नेक्स्ट पॉलिस यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे जो अभी जो हांगकांग के लोग होते हैं, हांगकांग के लोगों को थोड़ा ग्रेजुअली जो चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है वो पसंद नहीं आ रहा। तो इसी कारण से हांगकांग के लोग चाहते हैं कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं एंड वेरियस अदर जो इवन कंट्रीज़ और इवन सिटीज़ वहाँ जाके बसें। तो अब वहाँ पे नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं। जो ये जो लोग हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं, बहुत अमीर लोग हैं, चाइना के रहने वाले हांगकांग में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड से बात शुरू करी है एंड वो चाहते हैं कि एक ऐसी जो सिटी बनाई जाए जहाँ पर अगर हांगकांग के जो सिटीजन्स थे पहले वो आकर वहाँ बसें तो उनको बहुत सारी फ्रीडम्स मिलें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से लेके फ्रीडम ऑफ इलेक्शन एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए इसको जो नाम चाहते हैं इस सिटी को देना, वो क्या नाम रखना चाहते हैं, नेक्स्ट पॉलिस। ठीक है, तो ये हांगकांग के इमिग्रेंट्स द्वारा बनाई जाने वाली एक सिटी होगी। एंड जैसे आपने शायद जो एक बहुत ही फेमस एक जो नोबेल प्राइज़ विनिंग एक इकोनॉमिस्ट है पॉल रोमर ने ही आइडिया दिया था। उन्होंने दो कंट्रीज़ को आइडिया दिया था, एक तो मेडागास्कर और एक हॉन्डुरास को, कि आप ऐसे शहर बनाइए जहाँ पर कोई भी आकर चाहे बसना वो रह सकता है। ठीक है, कोई पासपोर्ट एटसेट्रा की कोई खास रिक्वायरमेंट्स ना हो, जो प्राइमरी सिक्योरिटी चेक्स हो, लेकिन ऐसे ना हो कि आपके पास स्टैंप है, वीज़ा है एटसेट्रा। तो इंडिया में भी हमने जो लवासा की एक शुरुआत की थी वैसे ही प्लान किया गया था, जहाँ पर बहुत सारी फ्रीडम्स होंगी। एंड इनफैक्ट वैसे अभी इनिशियली तो ये बात वही हुई थी, अमीरों का ही एक ये जो पूरा शहर बसेगा HNIs के लिए बनाया गया था, तो कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद से ही वो अपनी पुलिसिंग एटसेट्रा खुद से ही अरेंज करेंगे। तो लेकिन लवासा तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में गिर गया एंड मेडागास्कर और हॉन्डुरास की गवर्नमेंट्स ने भी कुछ खास काम नहीं किया। फाइनली अभी जो ये हांगकांग के वासी हैं, ये दुनिया भर में इवन कि आयरलैंड, देन इंग्लैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ चाहते हैं वेरियस गवर्नमेंट्स को कि इस पर एक्शन लिया जाए एंड उनको एक तो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए एंड देन सेकेंडली ऐसे शहर बनाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही हांगकांग का जो अभी पूरा चल रहा है कि हांगकांग पहले 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के तहत चलता था, कि चाइनीज़ जो अपना जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो अपनी तरह से चला रहे, हांगकांग अपनी तरह से SAR कहते थे, SAR रीजन जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था चाइना का, वैसे चलता था। तो वहाँ पर अभी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रही है एंड हांगकांग के लोग वैसे भी बहुत ही फेमस हैं दुनिया भर में, एंटरप्रेन्योरियल हैं, हार्ड वर्किंग हैं और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सैवी हैं कि पैसे की इनको कोई अभी किल्लत नहीं है दुनिया में। इसीलिए ये बहुत सारी सोशल कैपिटल, दोस्तों सोशल कैपिटल का मतलब कि समाज में एक अच्छी स्टैंडिंग, एक अच्छा नेटवर्क एंजॉय करते हैं। इसीलिए दुनिया भर में जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड इनको वेलकम कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए, अपने शहर चाहते हैं बसाना, बसा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स सी कि कैसे डेवलप होगा। ओके, देन एक और हमारे पास न्यूज़ है, वो है डाउन ट्रेडिंग। डाउन ट्रेडिंग दोस्तों क्या होता है? डाउन ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सा एक बहुत ही एक सिंपल सा मतलब है कि जब आपके पास पैसे की किल्लत हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो आप महंगे प्रोडक्ट्स ना खरीद कर उसके पैरेलल या फिर उसके जो सेम आपको जो पर्पस पूरा करे उसके जैसा कोई एक सस्ता प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चीपर ऑल्टरनेटिव जब आप की तलाश करते हैं क्योंकि आपको कैश बचाना होता है या फिर आपके पास अभी इनकम की कमी होती है, तो आप उसको बोलते हैं कि आपने डाउन ट्रेड कर लिया। ठीक है, अभी हो क्यों रहा है? क्योंकि पेंडेमिक के चलते पे कट्स हैं, जॉब लॉसेज हैं, लोगों की सैलरीज नहीं मिल रही, तो लोग चाहते हैं अपने खर्चे कम करना। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल जैसे पहले हो सकता है कि नॉर्मल टाइम्स में कोई अपने हाथ धोने के लिए बहुत ही फैंसी महंगे वाला कोई अपना हैंड वॉश लेकर आए, लेकिन आजकल जो बिल्कुल बेसिक वाला हैंड वॉश है उससे जिससे पता लगेगा कि वायरस वगैरह मर जाते हैं, तो लोग उसको अपनाना शुरू कर देंगे क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम काम करता है लेकिन कम पैसे में। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 2 व्हीलर्स वगैरह
वगैरह हैं, जो कार वाले हैं लोग हैं, सेकेंड हैंड कार्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। एंड अगर आपने टायर्स या फिर बैटरीज डलवानी है, हो सकता है कि आप सेकेंड हैंड मार्केट से या फिर कोई ऐसी ब्रांडेड बैटरी ना होकर आप कोई सिंपल बैटरी डलवा लें। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डाउन, जो हम जिसको ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की तरफ हमारा ज़्यादा जो जाता है, अभी एक जो हमारा फोकस वैल्यू एडिशन पीछे रह जाती है, एंड इसीलिए स्मॉल टिकट कंजम्पशन बढ़ जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? अगर कंपनीज़ को अपने आप को चलाए रखना है, तो अपने प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा सभी को मेंटेन रखना है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि वॉल्यूम्स को रैंप अप किया जाए, प्राइसेस को कम किया जाए। इंक्रीजिंगली हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ हैं डाउन ट्रेडिंग करती जा रही हैं, क्योंकि जो बहुत से उनके कंज्यूमर्स चाहते हैं उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करना, लेकिन सिमिलर पैसे नहीं खर्च सकते, इसीलिए अब वो लोअर एक प्राइस का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो और ये ऐसे मौके भी होते हैं जब आप कस्टमर लॉयल्टी चेक करते हैं कि क्या अगर आप प्राइसेस नहीं घटाते तो क्या आपके कस्टमर आपके साथ रिटेन रहेंगे। एंड देन इवन की जो अब ये ऐसा मौका होता है जहाँ पर जो बिल्कुल जो प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जो नए या फिर जो लेस इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे होते हैं, अभी अट्रैक्टिव अपने जो लोअर मार्जिन पे ऑपरेट करते हुए सस्ते प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कंपनीज़, इंडियन कंपनीज़ को, कि वो दिवालिया ना हो जाएं, एनपीएज ना क्रिएट कर दें एट्सेट्रा, कि वो डाउन ट्रेडिंग के इस ट्रेंड को समझें, इस सिग्निफिकेंस को जानें, एंड अकॉर्डिंगली लोअर जो प्राइसेस के प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, एंड जो लोगों के जो वैल्यू को भी पूरा जो सर्व करता हो, एट द सेम टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी जो पर्टिकुलर जो न्यूज़ के साथ मैं लेक्चर एंड करते हुए आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे रहा हूँ कि 15 अगस्त को हम 3 साल हो जाएंगे हमें काम करते हुए, और हम भी यहाँ पर आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। हमने बहुत टाइम से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, जैसे स्लीपी वॉज द फर्स्ट आई गेस ऑनलाइन इनिशिएटिव जिसने पूरा GS, मुझे आज भी नहीं कोई पता जो ऐसा कोई इनिशिएटिव जिसने पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ कम्प्लीटली फ्री करा दिया हो। ठीक है, एंड ऑप्शनल्स हमने फ्री करा दिए हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो CSAT एट्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आपको फ्री में यहाँ पर अवेलेबल कराई, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। अगर एजुकेशन हमने फ्री करने की ट्राई की, तो हमने टेस्टिंग को हमने पेड रखा, खुद को सस्टेन किया। एंड दोस्तों इसी चीज़ पर अब स्लीपी 3 साल का है, तो और अब हम देखते हैं पीछे मुड़कर कि पिछले 1 साल में 6 महीने में बहुत से और इनिशिएटिव्स आ गए हैं, बहुत से और जो और सेंटर्स हैं उन्होंने भी फ्री बहुत चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छी मूवमेंट है। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको घर बैठे फ्री मिल रही है, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैपन। तो दोस्तों अब हम इसको और आगे बढ़ाते हुए, अब हमारा नेक्स्ट जो आइडिया है वो हम 15 अगस्त को आपको अनवेल करेंगे और डेमोक्रेटाइज कर देंगे एजुकेशन को। घर घर में टॉपर अगर एग्जिस्ट करते हैं, जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं, जो चाहते हैं मेहनत करना एंड रैंक निकालना, तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम 15 अगस्त को इस बार अनाउंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ है, ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़, जिसको अनाउंसमेंट हमारे 15 अगस्त को ही हम करेंगे। अपना हम चाह रहे हैं थोड़ा रिपोर्ट कार्ड भी दें कि 3 साल में हमने क्या काम किया, एंड अकॉर्डिंगली हम क्या आगे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं कि हम कैसे जाएंगे। एक पूरा कल्चर सेट करने की बात है। कल्चर सेट हो रहा है, ऑनलाइन बहुत से लोग आ रहे हैं जो देखते हैं कि स्लीपी ने किया तो हम भी कर सकते हैं, तो करने की बहुत ही अच्छी बात है। एक कल्चर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो देश का ही भला है दोस्तों इसमें। ठीक है, एंड जो इसके बियॉन्ड 2021 के कोर्सेज हैं वो भी हम 15 अगस्त को, जो बैच 2 है हमारा, बंद हो जाएगा। आप अगर चाहें तो हमारे जो बैचेस हैं GS के, उसमें आप जो PCM कहलाता है, ठीक है, एंड जो इसमें प्री और मेंस इकट्ठे कवर करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, एसए, सोशोलॉजी, ये सभी के जो हमारे अभी जो कोर्सेज में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं ये, वरना 15 अगस्त को ये बैचेस बंद हो जाएंगे। देन विल कम अप विद बैच 3। ठीक है, बैच 3 आएगा थोड़े वक्त में, सितंबर में अनाउंस कर देंगे उसको। ठीक है दोस्तों, sleepyclasses.com पर जा सकते हैं आप। ये हमारी वेबसाइट भी बंद हो गई थी बीच में, हमने इसको दोबारा से जो ऑन करने की यहाँ पे पूरी जो कोशिश की है, तैयारी की है। बाकी PDFs एट्सेट्रा सभी टेलीग्राम चैनल, sleepyclasses.com हमारी वेबसाइट सब पर अवेलेबल है। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। करंट अफेयर्स हम जो हर रोज़ कवर करते हैं, जो हमारा इनिशिएटिव है, हर रोज़ हम एक सब्जेक्ट को उठाकर उसका करंट अफेयर कवर करते हैं। जो दिन के अंत में हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, वो भी हम सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं हर रोज़। एंड सुबह सुबह कोई बड़ी न्यूज़ पढ़ते हैं। अभी 2 मिनट सीरीज़ भी रिज्यूम हो गई है, तो पढ़ाई का पूरा माहौल है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी रहा, बच्चे मेहनती हमारे सबको मिलते गए। वी बीन वेरी लकी दैट वेज कि मेहनती बच्चे में मिलते रहे, हमारे कंटेंट की वैल्यू भी हुई एंड अकॉर्डिंगली रैंक्स भी निकले। ठीक है, आप भी यहाँ पर जो मेहनत कीजिए, पूरा यहाँ पे हमारा साथ रहेगा आपके साथ। एंड मेहनत करने वालों के लिए तो साथ होना ज़रूरी भी है, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए दोस्तों। ठीक है, रैंक निकालेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय, टेक केयर।